और भक्ति का उम्मीद है। हनुमान जी के अलावा और भक्ति कोई नहीं दे सकता है। कल हम इनके साथ बैठे, मेरे पुजारी जी हनुमान जो भक्ति दे देंगे ये अमोघ भक्ति है और कोई तुम्हें ये भक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि इनके पास राम का भंडार है। कल्याण कर देगा, तुम्हें अपना जैसा ही बना लेंगे। हे भक्त, हे संतो, हे महात्माओं, तत्पश्चात उसमें फूल की माला बांधे और रात में दीपक जलावे और ओम कार्तिकी तीर्थ विधि पूर्वक रात में जागरण करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहे। आपको अपना कल्याण कराना है। जिसके पुत्र नहीं है जे कर ले, मेरे सामने धागा बांध दो, नारियल बांध दो, आप साधना से आके यहाँ जल भी चढ़ाओ, इस जगह पे जल चढ़ाओ, धागा लगाओ। इसको एक बार नहीं, तो तुम्हारा बाबा इसको प्रणाम करके आता है, ध्यान हो। और बाबा एक दिन से नहीं, बाबा जिस दिन से जो वृक्ष यहाँ लगा उस दिन से प्रणाम करके और बाबा तुम्हारा गद्दी तक घुटनों तक चल के आता है। अगर राजगद्दी पे बैठना है तो घुटने की टेक के पहुंचोगे तो कई आशीर्वाद मार्ग में मिले हो। अगर तुम तन के जाओगे कि भाई सिंहासन पे बैठा है, सिंहासन भी कहेगा घमंडी आ गया, सिंहासन कहेगा ये घमंडी आ रहा है, ये मेरे आसन को भी टिका देगा, मेरे सिंहासन को भी टिका देगा। इसमें नमन नहीं है, झुकन नहीं है, सात्विक नहीं है, विनम्रता नहीं है, शीतलता नहीं है, साधना नहीं है। जो मुझे भी ऊपर नीचे कर देगा वो आसन की घबराने लगता है। आसन की मर्यादा उस भक्त और संत के हाथ में होती है महाराज। और जी ऐसे नहीं मिल जाता है, जी करत करत अभ्यास के जड़वत हो। आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, जितना दिन में भगवान का जाप करेंगे, रात्रि में भी भले ही आप निद्रा में हैं लेकिन भगवान को याद करते रहेंगे, आपका हर रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा, आपके रोम रोम से राम 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 निकलेगा। और संसार की वासना में सो गए, खेत में पानी देना है, खलियान सूख गया, सवेरे घर में क्या होगा, मोड़ा रूठ गया, बहू रूठ गई, बहू रूठ गया, बेटा रूठ गया, जे हो गया, तो सवेरे बिल्कुल कुमलाए होगी, ऐसे जैसे रात में बर्फ फुक फुक करता है, लड़े पड़े सवेरे अच्छे उठना है दमगी से, तो भगवान का भजन करेंगे, आपका चेहरा बोलेगा, आपकी दृष्टि बोलेगी, आपकी बारी बोलेगी, आपका बिल्कुल एक सूर्य की तरह फोकस जब निकलेगा तो सारे संत पहचान जाएंगे कोई तेजस्वी, कोई तपस्वी बैठा होगा। बात तो तब है रात को। अब आप संसार का चिंतन करके सोइए महाराज कि पता नहीं सवेरे क्या होगा। अरे भैया भाई राम रचना सवेरे होगा तो सवेरे जाए उठते भी है कि नहीं, ठाक से सो सवेरे ऐसा होगा वैसा सवेरे होगा तब सोची जाए। हो सकता है कुछ भगवान रात में कुछ ऐसा कर दे कि सवेरा हो बढ़िया से हो। सवेरे उठे तो रूठे हुए अपने आप बन जाओ। अब अपने आप कैसे बनेंगे? तब आपका भाव होगा, तब भजन करोगे। भजन में बड़ी तासीर होती है। आप दूध पीते हैं, दूध को उबाल लेंगे, उसमें मेवा डाल लेंगे तो एनर्जी आएगी। तो ये भी ठीक उसी तरह से आपका भजन है। इसमें जितना आप शक्ति, जितना अपना भाव डालेंगे उतनी एनर्जी आपके अंदर आएगी, आपका विल पावर उतना स्ट्रॉन्ग होगा।
आपको थकान नहीं होगी, आप बिल्कुल भगवान में हो जाएंगे, ईश्वर में हो गए। ओंकार तीर्थ में विधि पूर्वक रात में जागरण करते हुए भगवान सबके ध्यान में तत्पर रहे, भगवान का ध्यान। अच्छा ये बताइए, हमारी सांस है बहुत कम बची है, हमारा कितना भाई, हम 70 ईयर, हमारे 70 साल के आसपास जो भी क्रॉस करते हैं, एक हाथ 4-6 महीने के बाद में हमारा जीवन बचा कहाँ है। अब तो बहुत देर हो चुकी है। हाँ, अब तो ये रथ बहुत आगे निकल गया है। अब ये रथ कहां पर ब्राह्म ले जाएगा पता नहीं। अरे यहां से खेल भगत कट जाएगा, न जाने को कितको रख जाएगा। ये हो मेरे बाबा, अभी तो जे और अरे भैया नहीं, अब तो खेल खत्म, उधार की सांसें हैं, बोनस में है, बोनस में। अब आपके पास अपना कुछ बचा नहीं है और निराहार रहकर रात्रि व्यतीत करे। अगर जिसको पुत्र प्राप्ति करनी है, कुछ घर में अच्छा करना है तो निराहार। आजकल कोई भाई लड़का बच्चा सबको चाहिए भाई, अधिकांश इसकी डिमांड ज्यादा है। अभी मैं जा रहा हूँ 3-4 दिन से गोवर्धन पूजा के दिन वही सारी की सारी अर्जियां, महाराज 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, बेटा भगवान का भजन करो तुम्हारा कल्याण होगा। डिमांड इस समय डिमांड ओनली चाइल्ड, बच्चे की है। आपने अपना मार्ग, अब बोलूं नहीं, मैं बोलूंगा मेरी बेटी सब जानती है। आजकल औषधि चल रही है, आप अपने मार्ग को तो खुद ही खराब कर रहे हैं। आप मेडिकल से लाके क्या औषधि ले लेते हैं, तुम्हें मार्ग में मुझे कहना नहीं चाहिए, कहने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप अपना सब मार्ग तो नेचुरल, आपने प्रकृति को रोक दिया। आप बहुत जल्दी मां नहीं बनना चाहते थे, अच्छा भगवान कहता नहीं बनना चाहते तो तुम बनना ही नहीं चाहते तो मैं भी नहीं बने दूंगा। कुछ बुरा तो नहीं है भाई। पहले टाइम में नेचुरल, मेरी माता नेचुरलिटी में प्रकृति के अनुसार जीती थी। भले शादी ब्याह हो गए लेकिन बच्चा प्रकृति के अनुसार जो आ जाता था वो कभी उसको से नफरत। आजकल तो वो क्या कौन सी ग्राफी होती है, गए वहां पर बेटी है बेटा है पता नहीं क्या, मुझे न बोलने में भी ठीक नहीं लग रहा है। आपने कहीं बेटी है तो बोले हटाओ, अरे क्या किया भाई, तुमने अपना मार्ग खत्म कर लिया। अगर वहां तुम पर दवाई के माध्यम से या किसी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उनके माध्यम से अगर जिस हथियार का औजार का उपयोग आपके शरीर में किया तो आपकी बॉडी तो खराब करेगी उसने। अब बताइए कि आपके अंदर गर्भ कैसे ठहर पाएगा। तो बात तो जमा रही है, इसलिए माता बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ कहना चाहिए, क्या कहना? दे दो दे दो। बोल सदगुरु भगवान रात्रि व्यतीत करें। अच्छा निराहार रहकर आपको कुछ पाना है, आपको कुछ अच्छा ग्रहण करना है तो तपस्या तो करना पड़ेगा। अब ये बात बताइए, आप लोग भी घर से निकले हो 4-5 बजे के, 4-5 घंटे बैठोगे, जो तपस्या ही हो रही है। आप कथा सुन रहे हैं, आप 8-10 घंटे की तपस्या करने के बाद आप घर पहुंचेंगे तो आप ये मानना कि खाली हाथ नहीं जा रहे हो, आप बालाजी का आशीर्वाद झोली में भर के जा रहे हो। आप खाली हाथ नहीं है, खाली झोली नहीं जा रहे हैं। आपने बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आके 4 बजे से जो तप तपस्या साधना की, कीर्तन संकीर्तन भजन कथा सुनी आपने, तो उसका फल आपको मिलेगा। ये भगवान कभी भी किसी की मेहनत को असफल नहीं होने देते, उसको सफल करते हैं। एकाग्रचित्त होकर मार्कंडे जी ने यहां कहा है, धर्मराज युधिष्ठिर एकाग्रचित्त होकर अच्छे वट में सूतवान है। अच्छे वट बड़का, ठीक है,
आंवला भी अक्षवट में ही है, तो इसमें बांध दो। बल है, बड़ पीपल है, और सर्वती धर्म में शुभ स्वरूप कोटि तीर्थ की यात्रा करें। इससे बढ़िया आप आंवले के पेड़ है, बड़ का पेड़ है और पीपल के हैं, यहाँ आप जहाँ चाहे अपनी मन्नत लगा के चले जाए कि हमने प्रभु जी चाहिए आपसे। वहां से ऋण मोचन, पाप नाशक, नरकेश्वर और गंधर्वेश्वर और आग्रेश्वर तीर्थ में होते हुए सर्ववर्ती तीर्थ में ब्रह्मवर्ती में जाए और वह स्नान करके मनुष्य शिवलोक को पाता है। उस तीर्थ में तिल और जल देने से पितरों की सदगति होती है। आप जहां जो भी करते हैं बालाजी धाम में आके, कथा का प्रभाव है कि जब एक कोई योगी बैठता है, जब आप जैसे संत बैठते हैं, तो वहां सारे तीर्थ चल के अपने आप स्वतः आ जाते हैं और वो तीर्थ आपको आशीर्वाद देने के लिए उतावले होते हैं। वो तीर्थ आपको उतावले, जैसे कि अभी आपने पिछले मंगलवार को गोवर्धन की पूजा की थी आपने, और गोवर्धन की पूजा के समय आपको सारे स्वरूप ईश्वर के देखने मिले होंगे। मतलब ये है कि भाई भगवान एक है, लेकिन स्वरूप भगवान के अलग। जो स्वरूप धारण करना वो धारण, जो रूप धारण करे तो भगवान कल्याण। पितरों की भी आपका यहाँ सब तरह से कल्याण है, पितरों का भी, घर का भी, परिवार का भी और आपका भी। ये तीर्थ है, ये तीर्थ है। सर्व पाप नाशक दारुकेश्वर लिंग के पूजने से मनुष्य विद्याधर होता है। क्या है महाराज? सर्व पाप नाशक दारुकेश्वर के लिंग को पूजने से मनुष्य विद्याधर होता है। विद्या कहां से आती है? भोलेनाथ के माध्यम से। विद्या के प्रतीक कौन है? कौन है? भगवान शंकर विद्याधर है। हमारे सारे वेद हैं। भगवान शंकर की जिस पर दया हो जाए, उस पर समझ लेना कि समूचे संसार की दया हो जाती है। दारुकेश्वर से भृगुलिंग के समीप जाए, मार्कंडे जी कहते हैं धर्मराज दुष्टे, दारुकेश्वर से भृगुलिंग के समीप जाए, वहां जाने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाए। अर्थात वहां से जाने सरस्वती तीर्थ को जाए, जो सारे तीर्थों में उत्तम है। वह स्नान भाव करने वाला मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जालेश्वर में तिल और जल की अंजलि देने से पितरों को अच्छी गति प्राप्त होती है। एक पंथ दो काज, जय हो बाबा। एक पंथ। आप अपना कल्याण कैसे पढ़े भाई? अपना कल्याण भी, अपने पिता की कामना, अपने राष्ट्र। अच्छा, अभी कथा में हम बैठे थे तो हमने राष्ट्र से की ना कथा। कभी राष्ट्र हमारे लिए सबसे ऊपर है, माने राष्ट्र हमारे लिए सबसे ऊपर है। वेद शास्त्रों से भी ऊपर राष्ट्र को कहा गया है। भाई वेद शास्त्रों की गाथा जब गा पाएंगे जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा। हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा। अर्थात ज्ञानेश्वर से पुनः कोटि तीर्थ में आवे और विधि पूर्वक स्नान करके ओंकारेश्वर महादेव के श्री अंग में श्वेत सूत्र, श्वेत भगवान शंकर के लिए श्वेत। अच्छा, कथा में ध्यान देना चाहिए। कथा से कभी अलग नहीं भागना। हम कथा दुनिया में सुनते जाते हैं और जब आपके घर में ही कथा चल रही है उसमें भी हम टाइम नहीं निकाल पाते। आपके नगर में, आपकी गली में, और बालाजी धाम में, और बालाजी के मुख्य माने वक्ता, बालाजी धाम के मुख्य वक्ता स्वयं बालाजी है। ये
इतने अंदर की जो वार्तालाप जहाँ की जाती है ना, जे वेद वक्ताओं के पास भी नहीं है जमाने, जो बातें जहाँ कुछ बता दी जाती है उनके भी पल्ले नहीं पड़ रहा है महाराज। फिर ओंकारेश्वर की पूजा करके दीपमाला जलावे, तत्पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें, हे महेश्वर आपके प्रसाद से मेरा ये सूत्र याग सफल हो जाए। जो हमने बंधन बांधा है मेरा सफल। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक बाबा ने जो हमारी कुछ अर्जी ऐसी आती है उनको केवल धागा ही दिया है, या तो उनके गले में बांधा, या कमर में बांधा, या बाजू में बांधा, या बोले यहाँ बांध लो। तो ये पहले से ये बात तो आज कथा में आ गई। तदंतर यतियों को भोजन करावे और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दी, कन्याओं को भोजन, अतिथियों को भोजन और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा। ब्राह्मण की दक्षिणा में कोताही नहीं, कमी नहीं, ब्राह्मण की दक्षिणा में कोताही। अभी अपनी मां भगवती वैष्णव देवी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब हमने कहा भाई अपने जो आचार्य थे यहाँ के हरिहर शास्त्री जी, जिन्होंने यज्ञ संपन्न कराया था, जिन्होंने 3,25,000 गायत्री मंत्रों का जाप इस यज्ञ भवन में किया। कितना? 3,25,000 11 दिन में। कितने दिन में? 11 दिन। श्री हरिहर शास्त्री जी कोरोना काल में अभी हमारी उम्र के ही थे, उसमें शांत हो गए। मैंने फोन लगाया, वहां से मालूम पड़ा महाराज जी शांत हो चुके हैं। मुझे वेदना हुई, पीड़ा हुई, बच्चे जानते थे, मैंने सांत्वना दी, आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात मैंने इनसे चर्चा की, मैं महाराज प्राण प्रतिष्ठा कराना है, कोई ब्राह्मण, मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, जो कि सीधा साधा हो, ऐसा भी नहीं चाहिए कि भाई कुछ, अब मैं उनके लिए क्या शब्द बोलूं। तो ले दे के अपने पलिया महाराज, अपने पलिया महाराज जी से कहा, आप उनके पास गए भी थे, बात हो गई, 5 ब्राह्मण बुलाए हुए थे, 4 5वें स्वयं थे। मंत्र उच्चारण किया और 4-5 दिन जो कार्यक्रम होता है, 6-7 दिन का है ना, अन्न शयन, जल शयन, जो भी होते हैं, पुष्प शयन, सब तो आनंद आ गया। अब इनसे कह रहे होंगे महाराज, बोले एक काम करना जी, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद हवन होना महाराज, तो उसमें जोड़े बिठाना। क्या बोले आपसे? जोड़े बिठाना। तो इनने कहा महाराज ये पता नहीं जोड़े जहाँ बैठते भी है क्या नहीं, यहाँ तो खुला मंच है महाराज, सार्वजनिक है। एक दिन हमने उनको टाइम दिया था, जिस दिन जल शयन था, और जल शयन के दिन क्या था कि 1000 छिद्र आ गया था, 1000 छिद्र वाला घड़ा। ध्यान करना मेरी बात, क्या हुआ? 1000 छिद्र आ गया, ट्यूबवेल का लेजम माने वहां उसमें भगोनों में, और तमाम 10-20 लोग उस घड़े को भर रहे थे, लेकिन 1-2 घंटा हो गए, घड़ा बनने का नाम नहीं लेता। जहां तक के ट्यूबवेल की डायरेक्ट लेजम भी डाल दी गई। घड़ा भरने को नाम नहीं देता। बालाजी की कृपा हो गई, भैया की जो दया हुई हो, कुछ समय बाद 1000 छिद्र का घड़ा और उसके सूत कुछ बंद हुए होंगे और जल ऊपर अपने आप निकल गया था। आपसे कह रहे थे महाराज इतना आनंद हमको कभी नहीं आया। तो इनने कहा महाराज यहाँ तो सभी के साथ हवन किया जाता है। तो उस दिन हवन पे अभी बैठे थे महाराज, इनसे बाद में बोले होंगे। इनने कहा था पहले उनसे कि महाराज जहाँ तो बोला तेरी बम में होते जाओ।
तो इस बात पे वो बहुत हंस रहे थे बाद में। तो इनसे कह के गए थे कि महाराज जहां तो भोला तेरी बम्बई है, बोलो बालाजी सरकार की। यहाँ के 1 से 8 कब होते हैं, 8 से 1 कब आ जाता है, यहाँ की लीला अलग है। अच्छा, तदंतर यतियों को भोजन करावे और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे और उसके बाद भाई बंधु और भृत्य वर्ग के साथ पारण कर। आप किसके साथ? जो कार्य करता हूं उनके साथ। जे नहीं के महाराज जी तुम अलग हुए, आप बात समझ में? जे नहीं के महाराज जी के लिए अलग VIP, फिर वो महाराज जी नहीं है, खुले मंच में अपने सभी भक्तों के बीच में जहां भगत बैठे हैं जमीन पर, उसी जमीन में। आप समझिए मेरी बात। भगवान के दोनों अवतार हुए। अयोध्या में भी भगवान सबके साथ आंगन में खेले और प्रजा के साथ खेले, और इधर द्वापर में भी भगवान ग्वाल वालों के साथ खेलकर और उन्हीं के साथ बैठते थे, उन्हीं के साथ सोते थे और उन्हीं के साथ खाते थे। अपने इन भक्तों से जिसने अपना कद ऊपर किया वो खत्म, अपना पाखंड बताया खत्म। पाखंड, भगवान पाखंड को पसंद नहीं करते हैं, भगवान प्रेम को पसंद करते हैं, भाव को पसंद करते हैं। पाखंड से भगवान बहुत दूर रहते हैं। पाखंड संतों ने बताया लेकिन सबरी ने नहीं बताया। सबरी भगवान से मन से प्रेम करते हैं। मेरे सदगुरु ने कहा है, मतंग ऋषि की शिष्या थी सबरी। बोले शिष्या सबरी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, एक दिन भगवान राम के दर्शन तुम्हें होंगे। बस गुरु की बात को पकड़ लिया, मेरे प्रभु आएंगे। और वो जो संत थे ना, बड़े मठाधीश, वो हंसी करते थे, अरे हमको इतने वर्ष हो गए, तू नीच जात की है, तेरे पास भगवान कैसे आएंगे? आ गए भगवान, श्याम गौर सुंदर दो भाई और सबरी परी चरण आ गए प्रभु। प्रभु कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी, महाराज तुम्हारी स्तुति मैं कैसे करूं? देखिए हमारी माता धागा मान रही है, कैसे स्तुति करूं मैं तुम्हारी? प्रभु मैं कैसे स्तुति करूं तुम्हारी? मैं तो नीच गंवार हूं, नीचे कुल की हूं। भगवान ने बहुत सुंदर बात कह दी, सबरी कहीं रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगत कर नाता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परजन गुण चढ़ाई।